हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसे आप एसएम बोलते हैं। ठीक है। और टॉपिक हम कर रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बीम के टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ा था, या टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। तो बीम की टाइप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि मान लो ये भी आपका कोई भी बीम है। बीम क्या होता है आपके बीम आपको आप जानते हो क्या होता है। स्ट्रक्चरल पार्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। अगर मैंने अच्छे से इसको डिफाइन करना है तो बीम क्या है, जिस पे लोड क्या आता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो लोड किस डायरेक्शन में आएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। उसे क्या बोलूंगा, बीम बोलूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलते हैं, व्हेन द बीम इज सपोर्टेड एट द एंड्स। ठीक है। तो देखो नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2। तो सपोर्ट कहां पे है, बीम के एंड्स पे प्रोवाइड की है। ठीक है। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड होता है आपके पास सिंपली सपोर्टेड के बाद कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, जिसका वन एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और क्या है अदर एंड पे क्या पड़ेगा, लोड रहेगा। अदर एंड क्या है उसका, फ्री। तो कैंटिलीवर बीम कौन सा हो गया, जिसका एक एंड वन एंड फिक्स, ठीक है, और अदर एंड क्या है यहाँ पे, फ्री। ठीक है। और जो थर्ड जो बीम है, थर्ड बीम कौन सा होगा आपका, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम इज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ओवरहैंग फ्रॉम वन साइड एंड ओवरहैंगिंग ऑन बोथ साइड। तो वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम, एंड जो अदर होता है डबल साइडेड, जब बोथ साइडेड ओवरहैंग बीम। ठीक है। तो देखो वन साइडेड बीम में क्या होगा कि आपका बीम है जो एक ही साइड पे ओवरहैंग होगा। ठीक है। ये स्पैन नंबर 1 है, सेम स्पैन नंबर 2 है, और सपोर्ट उसकी ऐसे होगी। अगर मैं बात करूं कि बोथ की, देन जो ओवरहैंग मिलेगा आपको दोनों साइड पे मिलेगा बीम पे। ठीक है। तो ये हो गए सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंग बीम, ये टाइप्स ऑफ बीम। अब मैं करूंगा आपके बाद टाइप्स ऑफ लोड। इसके बारे में मैंने बता दिया था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास क्या होता है, पॉइंट लोड होता है। ठीक है। सिंपल जो इस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है। तो सेकंड होता है आपके पास यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके बारे में तो डिस्कस किया था हमने। तो वो कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा। और मैंने बताया था कल कि इसका टोटल लोड कितना होगा। इस जो लोडेड डायग्राम है इसका एरिया हम लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लोड होता है यूवीएल, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, लाइक दिस। तो इसका भी जो लोडेड डायग्राम होगा उसका एरिया में क्या होगा, एरिया ही उसका टोटल लोड होगा। ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन फॉर shear force and bending moment. Sign convention of shear force and bending moment.
कि कब आपने साइन में पॉजिटिव लेना है, कब आपने नेगेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन कन्वेंशन ऑफ shear force and shear force and bending moment। अब देखो साइन आपने कैसे लेना है कि इन केस ऑफ, अगर आपने शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर शेयर फोर्स किसी भी पॉइंट की कैलकुलेट करनी है आपने, ठीक है, तो फिर तो क्या लेना है, अगर हम कर रहे हैं लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, बीम कोई भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग कुछ भी है, तो ये इस साइड को मान लेता हूं मैं A और इस लाइन को मान लेता हूं मैं B। ठीक है, here L is the length of span। ठीक है, L क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ स्पैन है। अगर मैं मूव करूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि मैं क्या कर रहा हूं, बीम को सॉल्व करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो उस समय आपने साइन कैसे लेने हैं। अब उस समय क्या, जितनी भी अपवर्ड फोर्स आ रही है, अपवर्ड जितनी भी फोर्सेस होगी वो आपने लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, और जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस आएगी उसको क्या लेना है आपने, डाउनवर्ड फोर्सेस जितनी भी आएगी उसको लेना है आपने नेगेटिव। ठीक है, ये आप याद रखना कि जब भी हम बीम को सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, जब भी मान लो आप लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व कर रहे हो, तो आपने क्या लेना है, जितनी भी अपवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उसको नेगेटिव करना है। अब मैं क्या करूं, फ्रॉम राइट टू, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो राइट से करने इजी होंगे, तो उस राइट टू लेफ्ट, कि अगर मैंने बीम को सॉल्व करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां से स्टार्ट करना है इस तरफ को, तो क्या कर दूंगा, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, जो डाउनवर्ड है, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में क्या थी, नेगेटिव थी, इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो अपवर्ड फोर्सेस जितनी है, अपवर्ड फोर्सेस वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस क्या होगी, नेगेटिव, एंड डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होगी, पॉजिटिव। और ये तो था मेरा शेयर फोर्स का केस। ठीक है, जब भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, शेयर फोर्स के केस में क्या है, तो अगर मैंने शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन द अपवर्ड forces is always taken as positive and downward forces is taken as negative. On the other hand, if we move from right to left, then we take downward forces positive and upward forces negative. ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो थी शेयर फोर्स की बात। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट कि बाइंडिंग मोमेंट के केस में आपने साइन कन्वेंशन कैसे यूज करने हैं। ठीक है, इन केस ऑफ, यहां पे लिख दूंगा, इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको याद कर लोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके पास बन जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट के समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्या अगर एग्जांपल के साथ इसको याद करोगे, कंसेप्ट के साथ याद करोगे तो आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अगर रट्टा मार के कर रहे हो तो वो भूल भी सकते हो आप। लेट मेरे पास क्या है, सिंपल कोई भी बीम है, स्ट्रेट बीम है, सिंपल। ठीक है, इस पे ऊपर क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेंड कर रहा हूं। ठीक है, अब बेंड क्या होगा, या तो ये ऐसे बेंड होगा, ध्यान से देखना कि या तो ये बीम क्या कर सकता हूं मैं, इस तरह से बेंड कर सकता हूं। ठीक है, अगर इस तरह से, मतलब इस, अगर मैं यहां से पकड़ के ये हमारा बीम है, ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स मूव करूंगा, मतलब फोर्स मैं लगा रहा हूं
यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज में और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का बीम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह को बीम को क्या बोलते हैं, सैगिंग। जो डाउनवर्ड आता है इसको क्या बोलते हैं, सैग। तो इस तरह की बीम क्या हुई है इसकी, मान लो इसकी क्या हुई है, सैगिंग। सैगिंग को लेते हैं हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव आ गया, मतलब जो इसके नीचे वाले फाइबर है। अब देखो ऑब्वियसली नीचे को दबा रहा हूँ मैं, एग्जांपल है उसकी, कोई भी मेरे पास कुछ भी है, मान लो ये डस्टिंग ले लूंगा। अगर मैं इसको नीचे को बेंड कर रहा हूँ तो मतलब ऊपर को डाउनवर्ड फोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं फोर्स नीचे को लगाऊंगा तभी ये डाउनवर्ड में बेंड होगा, ठीक है। और जो नीचे वाले फाइबर है इसके, जब बेंड करूंगा नीचे वाले फाइबर क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, और ऊपर वाले फाइबर क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, कंप्रेस हो रहे हैं ऊपर वाले फाइबर और नीचे वाले क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। मतलब ये कितने चल गए, ये कंप्रेशन जोन बन गया। यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, ये कंप्रेस हो गए, और ये क्या हो गए, टेंशन में आ गए। क्लियर है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि अगर मैं इस बीम को डाउनवर्ड से अपवर्ड, अब क्या किया मैंने, डाउनवर्ड मतलब अभी मेरा मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा जो बीम है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि अगर मैं फोर्स इस तरीके से अप्लाई करूं, और इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो जोन है ये क्या बन जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। और ये वाला जोन क्या हो जाएगा, टेंशन। अगर बाहर की तरफ मैं शो कर रहा हूँ एरो, तो मतलब वो खिंच रहा है, वो अगर अंदर की तरफ शो कर रहा हूँ मतलब वो कंप्रेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। क्लियर है। अब आपको देखो साइन कन्वेंशन याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे कि देखो मैं क्या ले रहा हूँ, इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको क्या रखोगे, ये क्या हो, इसे के इस तरह की अगर शेप बनती है तो उसे बोलते हैं सैगिंग। अगर इस तरह की शेप बनती है तो इसे क्या बोलते हैं, हॉगिंग। हॉगिंग मतलब नेगेटिव। क्लियर है। तो अब देखो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम, देखो अगर मैं क्या करूं, इस केस में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, ये इस केस में मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग मोमेंट के केस में, शेयर फोर्स के केस में मैं कर चुका हूं। तो इस समय देखो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो क्या होगा, जो नीचे वाला है ये क्लॉकवाइज है, देखो ये एरो जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब मैं लिख दूंगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने जो मूवमेंट लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव। क्लियर। देखो मूवमेंट ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, फ्रॉम 1 2 3 4, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट मींस ये क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव में, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, अगर मैं इसके ऑपोजिट ऐसे घूमूं, देखो ये ऐसे हो गया उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये अब देखो जब भी मैं मूव करूंगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अगर मैंने सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उस केस में क्या होगा, अब देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव, उल्टा हो गया ना उसके, क्लॉकवाइज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो जो काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने क्या करना है कि रिलेशन ड्रॉ करना है बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट।
शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग। ठीक है, अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लोडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, लोडिंग कॉमा शेयर फोर्स ठीक है, SF लिखा होगा, शेयर फोर्स एंड या B भी लिख देते हैं, सिर्फ B मतलब वर्टिकल फोर्स, और उसके बाद है बेंडिंग मोमेंट, BM। अब देखो लोड का तो पता चल गया कि आपने कि लोड कैसे निकालना है। ठीक है, वेदर इज ए पॉइंट लोड, UBL जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे शेयर फोर्स की, ये शेयर फोर्स क्या है और कैसे निकालते हैं। शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स सबसे पहले लिख दूं मैं, ये क्या है, एल लिख लो, फिर बता दो, अलजेब्रिक सम ऑफ all vertical forces at a particular section। ठीक है, या अदर डेफिनेशन आप अगर इसकी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे बोल देना, खुद लिख लेना कि शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज डिफाइंड एज, शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज डिफाइंड एज algebraic sum of all the vertical forces whether it is left or right of that section। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे फोर्स लग रही है 10 किलोन्यूटन, ठीक है, नीचे से ऊपर को लग रही है 5 किलोन्यूटन, मैं इस सेक्शन में फोर्स निकालना चाहता हूँ और इधर लग रही है 10 किलोन्यूटन, निकाल रही है 20 किलोन्यूटन। मैंने क्या निकालनी है, शेयर फोर्स निकालनी है इस सेक्शन से। कैसे निकालूंगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस निकालनी है, या तो ये जिस सेक्शन में निकालनी है, या तो इसके लेफ्ट की फोर्सेस को रिसॉल्व कर लूंगा, या फिर इसके राइट की फोर्सेस को रिसॉल्व कर लूंगा, कि मेरे पास आ जाएगा कि शेयर फोर्स ऑफ दैट सेक्शन इजीली आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर वहीं पे समझ नहीं आएगा तो बता देना, करवा दूंगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स तो हो गया कि मैंने क्या लिखा, सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एट ए पर्टिकुलर सेक्शन। और सेकंड इसकी मैंने डेफिनेशन बताई है आपको, शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस वेदर इट इज लेफ्ट और राइट ऑफ दैट सेक्शन। मतलब जिस भी सेक्शन पे शेयर फोर्स आपने निकालनी है कि उसके लेफ्ट और राइट की फोर्सेस का जो अलजेब्रिक वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा वही मेरा होगा उस पे शेयर फोर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि बेंडिंग मोमेंट तो सेम है, यहाँ पे शेयर फोर्स लिखा है, वहां पे क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द, यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस की जगह पे ऑल द मूवमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट्स आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी हो सकता है एट द पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस की जगह पे क्या आ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। वो अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस है, ये अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, अब जो रिलेशन है कैसे निकालते हैं, देखो हमने क्या निकालना है कि शेयर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट के साथ और शेयर फोर्स का लोडिंग के साथ, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग का तीनों आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो देखो उसके बारे में पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या किया, सिंपल बीम्स
सपोज किया, लेट अस कंसीडर ए सिंपल बीम, और जो लोड है वो क्या है, यूडी है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, इसकी लोडिंग है, और एल क्या है इसका, इसकी टोटल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लिया, ये क्या किया मैंने, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो स्मॉल सेक्शन को मैं ऐसे लिख दूंगा कि वो जो स्मॉल सेक्शन मैंने कंसीडर किया है वो क्या है, मेरे पास कुछ इस फॉर्म में कि डब्ल्यू लोड है। अब ये क्या है, लेंथ है, तो इसको मैं लिख दूंगा कि जो स्मॉल सेक्शन की लेंथ है उसको मैंने लिख दिया कि ये क्या है मेरे पास dx, क्लियर। अब देखो शेयर फोर्स लेट, यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी है b, लेट शेयर फोर्स कितनी है यहाँ पे b, और यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी कितनी, b प्लस d, ठीक है। dv मतलब चेंज इन फोर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं एक मूवमेंट की बात बाद में करेंगे, फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे क्या मूवमेंट, अगर यहाँ पे मैं मूवमेंट कर दूं तो मूवमेंट क्या कर जाएगा, शेयर फोर्स इंक्रीज किया तो m प्लस dm हो जाएगा, यहाँ पे शेयर फोर्स क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब देखो शेयर फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा, ये क्या है, अलजेब्रिक सम मतलब समेशन सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, शेयर फोर्स का साइन कैसे लेना है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, अभी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ वर्टिकल फोर्स की बात कर रहा हूं, अभी मूवमेंट को इग्नोर करो, इस मूवमेंट को भी और इस मूवमेंट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो फोर्स है यहाँ पे कितनी लग रही है, b, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स पॉजिटिव, तो मैं क्या लिख दिया इसमें b क्या लिख दिया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लिखना है वो आगे लिखना है लिख लो, भी नहीं लिखना तो भी मान के चलेंगे, मुझे ही मानते हैं कि पॉजिटिव है। अब देखो अब ये जे वाला लोड है ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, किसी भी लोड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मतलब डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा वो, तो जब भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। और टोटल लोड कितना आएगा, रिवाइज करो, टोटल लोड मैंने क्या बोला था कि जो भी लोडिंग डायग्राम है उसका एरिया, तो लोडिंग डायग्राम का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है, स्मॉल w, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, स्मॉल dx, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, लोड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब फिर से क्या है, यहाँ पे शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स कितनी है, अब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, और v प्लस dv, ठीक है। और जो शेयर फोर्स है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हमने कर दिया, ये किसके इक्वल टू है, 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये नीचे को आएगा, क्यों नीचे को आएगा, क्योंकि फोर्स है जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं आएगा, माइनस आएगा। ध्यान से देखो मैंने कहा कि यहाँ पे शेयर फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस लोड के कारण क्या होगा कि जो शेयर फोर्स है वो अदर जो आपका एंड है वहां पे क्या आएगी, वो आएगी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। देन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस w, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस dx माइनस b माइनस dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन कैंसिल आउट v से v, तो माइनस wx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा वहां पे माइनस dv इज इक्वल टू 0। अब देखो w dx
इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कितना माइनस dv, और अगर मैं लिखता हूं dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी dv यहाँ पे dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस w। दिस इज अवर शेयर फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से क्या v मैंने क्या बोला था, v शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट किससे किया है, v से। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि चेंज इन शेयर फोर्स dv मतलब चेंज इन शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज हो रही है तो शेयर फोर्स भी चेंज हो रहा है। किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, नेगेटिव ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वहां पे आ रही है उसके कारण चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन लिख दूंगा कि चेंज इन शेयर फोर्स, चेंज इन शेयर फोर्स with respect to x is equal to loading, is equal to loading। क्लियर है कि जो शेयर फोर्स है वो कैसे चेंज हो रही है, जैसे लोडिंग हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, तो मूवमेंट के लिए इक्वेशन मैं बनाऊंगा। तो मूवमेंट के लिए इक्वेशन क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसीडर कर रहा हूं जो बीम अब मैंने लिखा था, अब मैं करूंगा कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए अब सेम है कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट है उसका सम कितना लेना है, मैंने 0 लेना है। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं कि मूवमेंट देखो, एक मूवमेंट देखो हमने क्या किया था कि मेरे पास एक बीम है, वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मूवमेंट मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, पॉजिटिव, फर्स्ट मूवमेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेंटर के अबाउट ये मूवमेंट लूंगा, तो यहाँ पे क्या है, b है, b किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में है, तो ये इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगी, देखो b है, इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करेगी, अपर डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस b, और जो मूवमेंट होता है वो कहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर लेंथ। तो फोर्स ये हो गई, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई, ये dx/2, क्योंकि सेंटर रेक्टेंगल है उसके बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, तो dx/2। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि जो लोड है वो किस कहां के एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कितना, w dx/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो लोड है वो कितना एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लोड है वो कितना एक्ट कर रहा है, w इंटू डी एक्स, टोटल लोड आ जाएगा w इंटू डी एक्स। लेकिन एक्ट कहाँ करेगा, ये सेंटर पे ही एक्ट करेगा। देखो मैंने बताया था कि जब भी यूडीएल होगा एक्ट कहाँ करेगा, वो बिल्कुल सेंटर पे ही एक्ट करेगा। तो सब सेंटर पे एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, उसका सीधी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, 0। अब थर्ड फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड फोर्स क्या है, इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है मतलब वो भी क्या हो गई, क्लॉकवाइज होगी। देखो ये फोर्स है, ये क्या मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी मूवमेंट है मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो प्लस v प्लस dv, ये शेयर फोर्स है।